हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है मनी प्लांट का पौधा। बारिश के समय आप अपने मनी प्लांट के पौधे को बहुत तेज़ी से घना और हरा बना सकते हैं। इस बात की जानकारी काफ़ी कम लोगों को है कि जो बारिश का पानी है वो मनी प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ऐसा क्यों, आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बारिश का पानी हमारे पौधे के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है। ख़ास तौर पे जो हमारा मनी प्लांट है, इसके लिए बारिश का पानी जो है वो बिल्कुल अमृत का काम करता है। और जो पत्ते हैं वो ज़्यादा हरे हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से आपका जो पौधा है वो नई ब्रांच को निकालेगा। चाहे आपका एक छोटा सा पौधा ही क्यों ना हो, 4 से 5 इंच के पॉट में लगा हुआ पौधा भी बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है। अगर आपने अपने पौधे को आउटडोर लगा कर रखा हो, जैसे कि बालकनी वगैरह में, तो इसकी केयर आपको कैसे करनी है। इसके साथ ही अगर आपने इसको घर के अंदर लगा कर रखा हुआ है तो फिर आप बारिश के पानी का फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं मनी प्लांट के लिए। इसके साथ ही आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है अगर आपने अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखा है जहां पर उसको बारिश का पानी मिल रहा है, या फिर अगर आपने अपने पौधे को इंडोर लगा कर रखा हुआ है तो बारिश के पानी का फायदा आप कैसे उठा सकते हैं मनी प्लांट को ज़्यादा हरा और घना बनाने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर आपने अपना मनी प्लांट का पौधा बालकनी में लगा कर रखा हुआ है तो आप मनी प्लांट को ऐसी जगह पर रखना जहां पर हल्की से जो बारिश की फुहार है वो मिलती रहे। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है मनी प्लांट को आप खुले में बिल्कुल मत रखना कि बारिश के पानी में आप रख दो। ऐसे में मनी प्लांट ख़राब हो सकता है। मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है जो इंडोर प्लांट है या फिर ऐसी जगह पे ग्रो करता है जहाँ पर उसको अच्छी रोशनी मिल जाए। जैसे कि बालकनी में अगर आप इसको रखेंगे तो वहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करता है। सीधी धूप से आपको मनी प्लांट को हमेशा बचा करके रखना है। लेकिन धूप से बचाने का मतलब ये नहीं कि आप इसको रोशनी से बचा कर रखो, किसी अंधेरी जगह पे रख दो। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर अच्छी खासी रोशनी जो है इसको मिलती रहे। इसके बाद जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बारिश का पानी मनी प्लांट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि जो मनी प्लांट का पौधा है इसको सबसे बढ़िया जो चीज़ चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, वो चाहिए होती है नाइट्रोजन। ये एक पत्तेदार पौधा है, इसके अंदर नाइट्रोजन की जितनी अच्छी मात्रा होगी ये उतनी ज़्यादा नई शाखाएं निकालेगा और उसके जो पत्ते हैं ज़्यादा बड़े और ज़्यादा हरे होंगे। बारिश के पानी में जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है, जिसको पत्ते आसानी से सोख लेते हैं। तो अगर आप पौधों को बारिश के पानी में रखते हैं तो पत्ते ज़्यादा हरे हो जाते हैं और जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है। मिट्टी में भी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इससे जो हमारे पौधे हैं वो ज़्यादा हरे हो जाते हैं, ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो अगर आप पार्शियल शेड में रखेंगे मनी प्लांट को, यानी ऐसी जगह पर जहाँ बारिश की हल्की हल्की सी जो पानी है वो इसको मिलता रहे, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करेगा। मान लीजिए आपका पौधा इंडोर है, आपने घर के अंदर लगा कर रखा हुआ है, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि बारिश का जो पानी है उसको आप स्टोर कर लो, उसको छान करके आप इसकी मिट्टी में दे सकते हैं। घर के अंदर अगर आपने लगा के रखा हुआ है तो, लेकिन मिट्टी में तभी देना है आपको जब आपके पौधे की मिट्टी थोड़ी सी सूखी हो, और जब तक मिट्टी सूख ना जाए तब तक कोई और पानी आप नहीं देना। दूसरा, आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं कि जो बारिश का पानी है उसको छान करके किसी स्प्रे बॉटल में भर करके अपने जितने भी आपके इंडोर प्लांट है, कोई भी इंडोर प्लांट आपने पत्तेदार लगा कर रखा हुआ है, उसके ऊपर अगर आप इस पानी का स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन पौधे को मिलेगी और आपका पौधा ज़्यादा हरा और ज़्यादा घना आपको दिखाई देगा। कुछ ही दिन में आपको फ़र्क दिखाई देगा, लेकिन आप सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इसका जो पानी है इंडोर प्लांट की मिट्टी में डाल देते हैं तो इससे जितने भी खाद वगैरह आप दोगे ना, वो आसानी से जो हमारा पौधा है वो एब्जॉर्व कर लेता है। क्योंकि जो बारिश का पानी है उसकी एक क्वालिटी होती है कि ये मिट्टी में पड़े हुए खाद को आसानी से घोल देता है, जिसको कि जड़ें आसानी से अपने अंदर ले लेती हैं। तो इसीलिए हर पौधे के लिए बारिश का पानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश के पानी का फ़ायदा आप अपने मनी प्लांट के पौधों के ऊपर ज़रूर उठाएं। इसके बाद हम आगे की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि अगर आपने मनी प्लांट लगा कर रखा हुआ है और आपका मनी प्लांट ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो इसका मतलब आपने जो मिट्टी इस्तेमाल की है पौधे को लगाते समय वो मिट्टी आपकी अच्छी नहीं है। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं तो अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी में पौधे को लगाएं। उसके अंदर मिट्टी का इस्तेमाल कम करें, वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट ज़्यादा मिलाएं। इससे पानी हमारे पौधे की मिट्टी में रुकता नहीं है और जो जड़ें हैं वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करती हैं। इस समय अगर आप मनी प्लांट का पौधा खरीदना चाहते हैं तो मनी प्लांट का पौधा आपको आसानी से मिल जाएगा। बहुत सारी वैरायटी के मनी प्लांट मिल जाएंगे। एक तो ये जो नॉर्मल पत्ते वाला है हमारा, दूसरा नियॉन मनी प्लांट, इसके साथ एन्जॉय और मार्बल क्वीन के पौधे भी आपको इस सीज़न में नर्सरी से मिल जाएंगे। इसके बाद कुछ मनी प्लांट की केयर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस सीज़न में अगर आपने अपने पौधे को बालकनी वगैरह में लगा कर रखा है या फिर चाहे इंडोर लगा कर रखा हुआ है, इसका छेद प्रॉपर होना चाहिए, इसका ड्रेनेज बिल्कुल ठीक होना चाहिए।
पॉट का जो छेद है वो बिल्कुल खुला होना चाहिए कि जैसे ही आप कोई खाद डालते हैं, जैसे ही आप पानी डालते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पानी है वो छेद से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि बारिश में मॉइस्चर ज़्यादा अगर रहता है आपके पौधे के अंदर तो बहुत ही तेज़ी से फंगस लगता है। हो सकता है कि अगर आप कोई खाद डालो और आसानी से खाद बाहर एक्स्ट्रा ना निकले, बहुत देर तक आपके पौधे के अंदर पड़ा रहे, तब भी फंगस लग जाता है। बहुत ज़्यादा पानी देने से फंगस लग जाता है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बारिश में एक्स्ट्रा पानी देने से आप बचो। जब तक मिट्टी सूख ना जाए तब तक कोई और पानी आप इसके अंदर ना दो, और छेद को आप सही रखो ताकि जैसे ही आप पानी डालो एक्स्ट्रा पानी छेद से बाहर निकल जाए। ड्रेनेज के अलावा जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है आपके पौधे के अंदर कोई भी पत्ता खराब हो रहा है, पीला पड़ रहा है, पत्ते गल रहे हैं, तो आप उनको फटाफट से खुद से ही निकाल लीजिए। इसकी मिट्टी में आप ना रहने दें। कोई भी सीज़न है, ये काम हमको मनी प्लांट में करते ही रहना चाहिए। कोई भी सड़ा गला पत्ता अगर इसकी मिट्टी में गिरा, अगर आपने इंडोर लगा कर रखा है, तो इसकी वजह से फंगस लग जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको अपने मनी प्लांट को तेज़ी से घना बनाना है, आप चाहते हैं कि एक छोटे से पॉट में लगा हुआ मनी प्लांट आपका बहुत सारी शाखाएं निकाले, तो इसके लिए आपको समय समय पर जो इसकी लंबी ब्रांचेस है उसको हटाते रहना अपने पौधे से। अगर आप लंबी ब्रांच को रखोगे तो ये लंबाई में बढ़ता चला जाएगा ब्रांच। अगर आपको पौधे को चौड़ाई में बढ़ाना है तो फिर प्रूनिंग करना ज़रूरी है। और प्रूनिंग करने का सही तरीका क्या है? काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि ब्रांच को कहीं से भी काट देते हैं, लेकिन आपको मनी प्लांट की ब्रांच को कहीं से भी नहीं काटना है, क्योंकि आप जहाँ से काटोगे वहीं से नई ब्रांच आनी शुरू होती है। तो फ्रेंड्स, इसलिए मनी प्लांट की ब्रांच को हटाने का, यानी लंबी ब्रांच को कट करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है कि बिल्कुल बेस से आपको काटना है। बिल्कुल पॉट से सटा करके आपको लंबी ब्रांच को काटना है, कुछ इस तरीके से जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। अगर आप कहीं से भी काट दोगे, नीचे से काट दोगे, वहीं से ब्रांच आनी शुरू हो जाती है, तो आपका पौधा जो है वो अनइवन हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। बिल्कुल आपका पौधा सिमेट्री में नहीं रहता है। तो पौधे को हमको सिमेट्री में बनाकर अगर रखना है तो लंबी ब्रांच हमेशा आप बेस से काटो। अब ये जो लंबी ब्रांच आपने हटाई है बिल्कुल वेस्ट नहीं है, इसके आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आप सबको पता है कि इसका जो एक नोड है, एक पत्ती एक पौधे के बराबर है, यानी आप एक पत्ते से एक नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आखिरी पॉइंट है इसका फर्टिलाइजर, कि मनी प्लांट को आप बारिश में कौन सा खाद दे सकते हैं जिससे इसकी ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाएगी, ज़्यादा नए पत्ते और ज़्यादा नई शाखाएं निकल करके आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैं जो 2 खाद आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल फ्री का है। होममेड फ्री का फर्टिलाइज़र है जो कि हमारे लिए वेस्ट होता है, आप इसको फेंक देते हो। लेकिन अगर आपके पास मनी प्लांट है तो आज के बाद आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकना। ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, और जितनी भी चीज़ें मनी प्लांट को चाहिए वो सारी की सारी इन 2 खाद से आपके पौधे को मिल जाएगी। तो ये जो सबसे पहली चीज़ देख रहे हैं आप, ये क्या चीज़ है? ये है हरी चाय की पत्ती, जो कि मैंने अच्छे से धूप में सुखा लिया है। काफ़ी सारे लोग आजकल घरों में ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, ग्रीन टी लोग पीते हैं। तो जो ग्रीन टी का बैग होता है उसको आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, वेस्ट नहीं है। ये जो हरी चाय की पत्ती है, इसके पत्ते बहुत ही बढ़िया सोर्स होते हैं नाइट्रोजन के। अगर आप अपनी ग्रीन टी में चीनी मिलाते हैं, तो कोई भी मीठी चीज़ अगर आप मिलाते हैं, तो इन बैग को 1-2 बार पहले ऐसे ही पानी में डिप करके निकाल करके रख दो। 2-3 दिन के लिए आप इसको ऐसे ही रख दो। जब ये बैग के अंदर थोड़ा सूख जाए तो इसको आप बाहर निकाल करके अच्छे से 1-2 दिन के लिए धूप में सुखा लो। सुखाना ज़रूरी है। जो गीली चाय की पत्ती है इसको आपको सीधे कभी भी नहीं डालना है, इससे आपके पौधे के अंदर फंगस लग सकता है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो आपको पता होना चाहिए। कभी भी आपको इसको मनी प्लांट के जो मिट्टी है उसके ऊपर बिखराना नहीं है। आपको देना कैसे है? अगर आपने इंडोर लगा कर रखा हुआ है, अगर ऐसे हम बिखरा देते हैं और ये चाय की पत्ती मॉइस्ट पड़ी रहेगी पानी डालने के बाद, तो इससे भी फंगस लग जाता है। तो इसीलिए जो सही तरीका है देने का वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही आपको इस खाद को अपने पौधे के अंदर देना है। जिस भी पौधे में आप डालोगे उसकी मिट्टी सूखी होनी चाहिए, और इसको आपको अच्छे से मिट्टी से ढक देना है। ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा सा ऊपर से और मिट्टी दे सकते हैं। इसको सूखी मिट्टी से इस खाद को आप ढक दो, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। पॉट के साइज़ के हिसाब से आप 1 चम्मच से लेकर के 3 चम्मच तक ये हरी चाय की पत्ती दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पौधे के अंदर मिट्टी बहुत कम है, तो इसको मैं कोकोपीट से थोड़ा सा ढक रही हूँ, यानी ऊपर से मैं इसके अंदर कोकोपीट डाल रही हूँ। अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप मनी प्लांट का जो ऊपर की परत है मिट्टी का, उसको कोकोपीट से ढक दो। कोकोपीट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है अगर आपने इंडोर प्लांट लगा कर रखा हुआ है।
कोई भी ऐसे लोग हैं जिनको ये दिक्कत रहती है कि हमारी घर के अंदर जो पौधा लगा हुआ है उसकी मिट्टी में कीड़े लग रहे हैं, तो आप ऊपर की जो परत है उसको कोकोपीट से ढक दो। कभी भी आपके पौधे के अंदर कीड़े नहीं आएंगे, क्योंकि ये पानी को सोख करके नहीं रखता, गीला नहीं रखता। जैसे ही आप पानी डालते हो पानी नीचे चला जाता है। तो ये तो था हमारा पहला फर्टिलाइज़र। इसका इस्तेमाल आपको 20 से 25 दिन में सिर्फ एक बार करना है। अब अगर हमारे पास ये ग्रीन टी नहीं है तो हम क्या करें? ग्रीन टी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं है तो आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी नाइट्रोजन का बहुत ही बढ़िया सोर्स है और बिल्कुल वही फ़ायदा ये भी पहुंचाता है जो हरी चाय की पत्ती। अब ये पाउडर क्या है? ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ये है सूखी चाय की पत्ती का पाउडर। यानी जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं घर के अंदर, वो जो चाय की छन्नी में बच जाती है उसको धो करके सुखा करके आप इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर एक बना लो। इस पाउडर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इंडोर मनी प्लांट में। मनी प्लांट में बहुत ही बढ़िया ग्रोथ लेने के लिए सबसे बढ़िया नेचुरल, सबसे सस्ता और सबसे आसानी से मिलने वाला नाइट्रोजन का जो सोर्स है ये है इस्तेमाल चाय की पत्ती। बस यहाँ पर मैंने इसको सुखा करके ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके इसका पाउडर बना लिया है। पाउडर फॉर्म में देने से क्या होता है कि हमारा पौधा जल्दी से न्यूट्रिशन ले लेगा और इसको देने का तरीका बिल्कुल वही है कि जब भी आप ये खाद डालोगे तो अच्छे से गुड़ाई करके मिट्टी में अंदर इसको थोड़ा सा ढक देना। ऊपर ऐसे नहीं बिखराना है आपको। अगर ऊपर से ये खाद दिखाई दे रहा है तो आप इसको थोड़ा सा कोकोपीट डाल के या थोड़ी सी जो भी पॉटिंग मिक्स आप अपने पौधे के अंदर डालते हैं उससे इस खाद को थोड़ा सा कवर कर दीजिए। पौधा अगर छोटा है तो 1 चम्मच, पौधा बड़ा है तो आप 3 चम्मच तक इस पाउडर को अपने पौधे को दे सकते हैं। अब ये जो मेरे पौधे मैंने आपको दिखाए हैं इन सब में मिट्टी काफ़ी नीचे चली गई है, यानी सिर्फ जड़े जड़े रह गई हैं इनकी और मिट्टी की मात्रा काफ़ी कम हो गई। तो इसीलिए इस खाद को देने के बाद मैं इनको कोकोपीट से ढक रही हूँ ताकि जो न्यूट्रिशन है वो अच्छे से मेरे पौधों को मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से कोई भी एक खाद का इस्तेमाल आप अपने इंडोर मनी प्लांट में करो या फिर जो मनी प्लांट आपने बालकनी वगैरह में लगा के रखा हुआ है उसमें भी आप इस खाद को दे सकते हैं। खाद 20 दिन से पहले रिपीट नहीं करना है। अगर इन दोनों खाद को आपको देना है तो एक खाद सिर्फ एक समय पर ही आपको देना है, दूसरा 20 दिन के गैप पर ही आप दोगे। इस तरीके से अगर आप अपने मनी प्लांट की बारिश में केयर करते हैं और जो तरीका मैंने बारिश का पानी देने का बताया है उस तरीके से आप अपने मनी प्लांट को पानी बारिश का ज़रूर देना। जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको आप ज़रूर देना। आपका जो मनी प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है वो बहुत सारी शाखाएं निकालेगा और बहुत सारे हरे पत्तों से भर जाएगा। जो मनी प्लांट की मैंने शाखाएं काटी थी उनको मैंने बिल्कुल नहीं फेंका, इनको मैंने पानी में ग्रो कर दिया है और जैसे ही इसकी जड़ें निकल करके आएंगी तो इसको मैं फिर से मिट्टी में रिपोर्ट कर दूंगी। इस समय इसकी जड़ें 15 से 20 दिन में निकल करके आ जाएंगी। मनी प्लांट के पौधे को ग्रो करने का भी ये बहुत बढ़िया समय है क्योंकि इस समय इसकी जो ग्रोथ होती है बारिश में वो काफ़ी तेज़ रहती है। तो इस तरीके से बारिश में आप मनी प्लांट की केयर करो, आपका मनी प्लांट जंगल की तरह हरा और घना हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।